बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्षी दलों पर तीखा सियासी हमला बोला है। कश्यप ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को एक बार फिर बिहार में हाथ खाली रहना तय है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता। समाजवादी पार्टी को लेकर भी कश्यप का बयान तीखा रहा। उन्होंने कहा कि सपा अपनी छवि खुद गिरा रही है। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अब समय है स्वदेशी को अपनाने का और वोकल फॉर लोकल को मजबूती से आगे बढ़ाने का। कश्यप ने यह भी कहा कि यदि विपक्ष इसी तरह बिना आधार के आरोप लगाता रहेगा तो जनता अगले कई वर्षों तक उन्हें और भी सिरे से नकारती रहेगी। आइए दिखाते हैं हमारी संवाददाता उज्ज्वला की आपको खास रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप। इस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सियासत बहुत गरमाई हुई। इस समय वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कई बयान दिए हैं। उसके साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री जी हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी इस समय बिहार की सियासत आपको भी पता है कितनी तेज़ हो रखी है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल, इसको किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव में उनके हाथ फिर खाली रहने वाले हैं। एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनना बिहार में तय, इसलिए राहुल जी भी और आरजेडी भी दोनों रास्ते तलाश रहे हैं कि आगामी हार से बचने का तरीका क्या है। तो उन्होंने एसआईआर पे सवाल खड़े कर दिए, वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी, आयोग पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आयोग को जोड़ना शुरू कर दिया। तो ये उनकी कवायद है हार के टीकरे को आयोग पर फोड़ने की। बिहार की जनता बहुत सूझवान है, बहुत इंटेलिजेंट है और उन्होंने लंबे समय से एनडीए की सरकार और उसके काम उपलब्धियों को देखा है। इसलिए राहुल गांधी जी की अधिकार यात्रा हो या आरजेडी का कोई अभियान, बिहार की जनता सिरे से उनको नकारेगी और फिर से एनडीए को बिहार में सत्ता में लाएगी। अमेरिका ने 50% टैरिफ आज से लागू कर दिया। देशवासियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या सलाह देना चाहें? ये बात सही है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ की बात देश के लिए की है और प्रधानमंत्री जी 11 सालों में जिस तरीके से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से चौथे नंबर पर लाने में सफलता हासिल की है, भारत की राजनीति में स्थिरता लाने का सफल प्रयास किया है और राष्ट्र के हित में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिससे दुनिया ने भारत की राजनीति, भारत का लोकतंत्र और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहा है। इन परिस्थितियों में इस 50% टैरिफ की भी काट और बचाव प्रधानमंत्री जी जरूर तलाश रहे हैं, तलाशेंगे। और जैसा कि अनेकों उनके संबोधनों के माध्यम से देश की जनता ने देखा भी और अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाकर हम भारत की अर्थव्यवस्था को, किसान हैं, हथकरघा हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे हम स्वदेशी अपनाकर कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को और उन सभी समूहों को जिस पर इस टैरिफ का प्रभाव आने वाला है उनको उभारने का, उनको बैलेंस करने का काम प्रधानमंत्री जी कर लेंगे। इसलिए देश और उत्तर प्रदेश को किसी प्रकार से भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है, हाल ही में उन्होंने कहा कि भाजपा वाले एस्ट्रोनॉमी में नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करते सबसे ज़्यादा। देश जानता है, दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे हर हाल में करके दिखाती है। ज्योतिषी विद्या एक विद्या है, उस पर भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की कार्यशैली, सरकारों में लिए गए फैसले, देश और प्रदेश की बदलती हुई परिस्थितियां, विकास उन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन, भारत और प्रदेश की जनता की बदलती हुई अर्थव्यवस्था ने इन सब बातों को साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल ज्योतिषी विद्या पर नहीं बल्कि कर्म पर, कार्यों पर, विकास पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो आगे बढ़ना जानती है। इसीलिए तो लगातार 3 बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवसर दिया है। इसलिए तो 3 बार इंडी गठबंधन को नकारा है। और अभी भी अगर इंडी गठबंधन की सोच, ये आरोप प्रत्यारोप और देश के विकास के विरुद्ध रही तो ना मालूम कितने वर्षों तक और आगे इंडी गठबंधन को विरोध में रहना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा मंत्री जी, अभी हाल ही में पूजा पाल सपा की विधायक निष्कासित की गई है पार्टी से। अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि पूजा पाल को मरवा कर भाजपा मुझे मोहरा बना देगी, उनकी जान को खतरा है। पूजा पाल विधानसभा की विधायिका हैं, संवैधानिक परिस्थितियों से, कानून के तौर तरीकों से, सामाजिक व्यवस्थाओं से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कैसा कैसा व्यवहार उनके साथ किया, किस तरह से उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, पीड़िता का साथ देने के बजाय समाजवादियों ने उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए जिन्होंने पूजा पाल के पति की हत्या कराई थी। तो इसलिए पूजा पाल जी का बयान हमने भी अखबारों में पढ़ा। उनकी आशंका ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग उनकी हत्या करा सकते हैं। अब समाजवादी लोग पूजा पाल की आशंका को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर अपने मुंह की कालिक को पूछना चाहते हैं। लेकिन पूजा पाल जी भी होनहार है, उत्तर प्रदेश की जनता होनहार है, जो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8.5 सालों में गुंडागर्दी को हाशिए पे खड़ा कर दिया है। दंगे उत्तर प्रदेश में दफन हो गए। तो जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया हो, अपराधियों को कानून की भाषा सिखाई हो, उस पार्टी पर सपाई आरोप लगाएंगे तो प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करेगी। लेकिन सपा के लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, इस पे सब भरोसा करते हैं। तो ये थे मेरे साथ राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, कई अहम बातें कही। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।